हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कहां से ट्रिग्नोमेट्री आया, कैसे आया और फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये 500 एडी के आसपास आर्यभट्ट साहब ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था आर्यभट्टियम, और जिसमें सबसे पहले उन्होंने साइन के बारे में बताया और जिसका नाम रखा जीवा। ठीक है, फिर बाद में उसको अरेबिक्स में ट्रांसलेट हो करके और साइनस हुआ, और फिर लैटिन में उसको साइन बोला गया, और फिर 1580 या 16 के आसपास एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एडमंड, जो यूरोप के थे, और उन्होंने इसका नाम साइन रखा। कॉस को कोटिया आर्यभट्ट साहब ने कहा, फिर बाद में कोसाइन नाम रखा गया, फिर कॉस रखा गया, ऐसे ही टेंजेंट से टैन बना। तो ये एक पुरानी हिस्ट्री है। और चलिए हम लोग आगे कुछ सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसे कि यहाँ पे रेशियो कहा गया, रेशियो का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर दें तो उसके बीच में जो हमें क्वांटिटी मिलेगा उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। तो यहां पर भी रेशियो ही है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड होता है, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट वगैरह करना। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट हो गए। इसका मतलब 3 हो गया, इसका मतलब साइड हो गया, और इसका मतलब मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, और रेशियो। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लें कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल नाम रख देते हैं ए बी और सी। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हमेशा हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं तो उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो एक बच गया उसको हम लोग बेस कहते हैं, है ना। बच गया, बच गया मतलब बच गया, बी मतलब बेस, है ना। बच गया, बच गया मतलब बेस, ऐसे याद रखेंगे, बेस कह देंगे, ठीक है ना। बाकी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, सिंपल सी बात है। जो एंगल लेंगे, चाहे ये एंगल ले और चाहे ये एंगल ले, ठीक है, जो एंगल लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर। अगर हम ये एंगल ले लेते हैं तो इसके सामने वाले को, इसको फिर परपेंडिकुलर कहेंगे, उस केस में फिर ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है हमेशा, जब भी चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जो हम एंगल लेंगे उसके सामने वाले को हम ब्लैक से जो लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमने एंगल लिया तो ब्लैक वाला यानी परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम यहाँ पे रेड वाला एंगल ले लें तो इसके सामने ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर ये तो फिर बेस ये, ठीक है, परपेंडिकुलर ये तो फिर बेस ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो लेंगे तो इसको हम साइन कहेंगे, और यहां पे जो भी एंगल होगा हम थीटा कह देते हैं। ये जो एंगल है इसको थीटा कह देते हैं, ये ग्रीक लेटर है, तो यहां पे साइन थीटा कह दिया। तो पहला रेशियो ये था, क्या कहा गया? परपेंडिकुलर बाई बेस को साइन थीटा। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल करें यानी कि h बाई पी कह दें तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे p बाई एच क्या है? साइन थीटा। और इसी को हम रेसिप्रोकल कर दें, मतलब h को ऊपर लिख दें और परपेंडिकुलर को नीचे रख दें, तो इसी को हम साइन के बजाय क्या कह देंगे? कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि साइन थीटा को हम लिख पाएंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरा है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाएगा h बाई बी के, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा, अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये हो जाएगा b बाई पी के।
या इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को 1 बाई tan कह देंगे, उसका ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। फिर अगर हम tan थीटा की हम एक बात और कहें तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए tan थीटा का मतलब क्या है, यहां पे p बाई बी है, इसकी वैल्यू है p बाई बी के, ठीक है। sin थीटा का मतलब होता है p बाई एच, और cos थीटा का मतलब होता है b बाई एच। अगर ये h से h कट गया तो देखिए यहां पर भी तो p बाई बी मिला कि नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग tan थीटा को हम sin बाई cos भी कह सकते हैं, ठीक है। और cot थीटा की हम बात करें तो cot थीटा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। और जबकि देखिए cot थीटा का होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि b बाई पी, और cos थीटा का मतलब हुआ b बाई एच, और इसका मतलब p बाई एच के। तो h से h कट गया कि नहीं बच्चों, तो क्या मिल गया यहां पे, b बाई पी के, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला था जो आप लोगों को पहले से ही पता है, फिर भी एक बार फटाफट रिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होते हैं। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम कोई एक बता दे रहे हैं कि आया कैसे। जैसे हम इसकी बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आया कैसे, देखिए जरा। साइन थीटा अगर हम यहां पे ट्रायंगल बना लें तो देखो बच्चों, ये थीटा है और ये p हो गया, ये h हो गया और ये b हो गया, बेस हो गया। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हो जाएगा p बाई एच और उसका हमने स्क्वायर कह दिया। फिर यहां पे कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b बाई एच की पावर 2। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या लिखेंगे, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले लें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हम यहां पे h का जो स्क्वायर होगा उसको हम p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पहले से आप लोगों को पता है। हम यहां पे यही फार्मूला यूज करें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम h स्क्वायर कह पाएंगे, और डिवाइडेड बाय यहां पे h स्क्वायर है, और ये इससे कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए पहला हम प्रूफ कर पाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सिमिलरली हम इसको भी और इसको भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, तो उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि 60 है और 30 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 90। तो 60 क्या हुआ, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, या 30 क्या हो गया, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें कुछ फार्मूले हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा। ये सब फार्मूले हैं, हम लोग याद कर लेंगे।
ये कैसे आया हायर क्लासेज में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी केवल 6 ही फार्मूले हैं। इस तरीके से जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री भी होता है, फिर 270 पर भी होता है, कंप्लीट एंगल 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा भी होता है, बट वो हायर क्लासेज में है। और कुछ हाई स्कूल में भी सीबीएसई में भी इसको हटा दिया गया है, बट अदर बोर्ड्स में अभी तक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। तो ये 6 फार्मूले याद रखिएगा, कभी जरूरत पड़ेगा आपको। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए हम एक ट्रिक सिखाते हैं, उस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री, ठीक है ना। यहां पे इधर को हम एंगल लिख देते हैं, इधर को मैंने लिख दिया एंगल होगा, और इधर नीचे की तरफ रेशियोज है, ये रेशियोज है, ठीक है। रेशियो से पहले हम यहां पे 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। यहां पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और फिर कॉसेक, ठीक है। अब ट्रिक, यहां पे मैंने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 4 है, तो इस सभी नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को आप 4 से डिवाइड करिए। तो देखिए, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड जो सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व कर दीजिए। अब 0/4 का मतलब क्या हो गया, 0, ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें मिला उसका रूट निकालिए। तो अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 का रूट 0 ही हो जाएगा, और जो नहीं कैंसिल हुआ, नहीं कटा है, उसका डायरेक्ट रूट निकाल दीजिए। तो 1 का रूट 1 हो गया और नीचे 4 लिखा है, उसका 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। यहां पे अगर हम रूट निकालें पूरे का तो हो जाएगा 1/√2, इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा √3/2, और यहां पे तो 1 ही है, तो 1 का अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो वैल्यूज हमें मिला, फाइनली जो वैल्यूज मिला वो साइन वाले लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहां क्या मिला था, 0, तो यहां पे 0 लिख देंगे। यहां क्या मिला, 1/2, तो ये 1/2 हो गया। यहां क्या मिला, 1/√2, तो 1/√2, फिर √3/2 और फिर यहां पे 1, ठीक है। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड कर दिया और जो मिला रूट। एक कुछ समय के बाद में आपको याद हो जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर याद हो जाएगा, फिर इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में है कि हाँ ट्रिक से याद कर लिया और फिर लिख लिया, या एग्जाम है, टेस्ट में है तो पीछे कहीं पर रफ में लिख लिया, जिससे कि वैल्यू भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा कॉस का क्या करें। कॉस वाले में क्या होगा ना कि आप साइन वाले वैल्यूज को ऐसे रोटेट कर दो 180 डिग्री, जो लास्ट में वैल्यू है वो पहले लिख दो और पहले वाले को लास्ट में लिख दो, तो उससे उसकी वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए मैं लिखता हूं, जो लास्ट में लिखा है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, फिर ये वाला यहां लिख दिया हम लोगों ने, फिर ये वाली वैल्यू यहां पे लिख दिया, फिर ये वाली वैल्यू यहां लिख दिया और ये 0 लास्ट में लिख दिया। देखा आप लोगों ने, जो लास्ट में था उसको पहले लिखा और पहले वाले को बाद में लिख दिया। तो अब यहां पे देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 बट कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और jabki cos 30 की वैल्यू √3/2 के, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, यहां पे सेम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे लिखते चलेंगे। अब देखिए यहां पे tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है। साइन की वैल्यू भी मिल गया, कॉस की वैल्यू मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1 0, 0/1 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, दिस बाय दिस। ऐसे ही 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/√3, ये जो 2 है इससे कट जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों सेम वैल्यूज है, तो कट करके क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, अब यहां से ये 2 कट जाएगा, तो √3/1 यानी कि हम खाली √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 1 डिवाइडेड बाई 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 हमेशा ही नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट के केस में वही tan का रेसिप्रोकल, तो जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दीजिए, पहले वाले को बाद में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा
नॉट डिफाइंड, फिर ये वाली वैल्यू √3, ये मिडिल वैल्यू है तो वैसे रहेगा, फिर 1/√3 सेकेंड लास्ट, और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक का मतलब होता है 1/cos, तो जो भी कॉस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करिए, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, फिर 1/√2 यानी कि √2, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और फिर यहां पे 0 का रेसिप्रोकल। भाई 0 का मतलब क्या हुआ, देखिए 0 का मतलब हुआ 0/1, तो इसको हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। और समथिंग बाई 0 हमेशा ही नॉट डिफाइंड होता है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। फाइनली कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में या तो साइन का हम उल्टा करें, या फिर जैसे कर रहे थे इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर, तो वही हम कॉसेक वाली वैल्यू को कॉसेक में ऐसे लिख सकते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू यहां लिख दीजिए, फिर ये वाला ऐसे। ये सब याद करने के तरीके हैं, ठीक है ना, हमेशा हमें याद रहे, भूले नहीं, इसका ये तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल्स को याद कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपके कोर्स में 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू दिया जाएगा या फिर निकालने को कहा जाएगा। हायर क्लासेज में तो कितने ही डिग्री का देख सकते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं फटाफट, क्योंकि मेन तो क्वेश्चंस ही है कि क्वेश्चन लगना चाहिए। cos A की वैल्यू कितना है बच्चों, 4/5। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, एक ये ट्रायंगल हो गया, और जो यहां पे एंगल कहा गया है उसको हमने ए लिख दिया, मतलब कि ये वाला एंगल हो गया। अब इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए, या इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो एंगल है उसको हम लोगों ने यहां पे सपोज कर लिया कि ये वाला एंगल है। अब मैंने कहा कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कह देंगे। एंगल के रेस्पेक्ट में साइड को आइडेंटिफाई करना और उसको पहचानना ये बहुत जरूरी है। अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा। राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, और उसके सामने हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन 90 के सामने हाइपोटेन्यूज का होना नहीं बंद होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब पाई परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो जो बच गया वो बेस हो गया, ठीक है। अब यहां पे cos A 4/5 है। कई बार इसको x मान करके a मान करके फिर अलग अलग करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक रेशियो से दूसरा रेशियो ही तो निकालना है। तो अब हम यहां सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, b/h है, तो b की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं। x जो हम लोग अलग से सपोज करते हैं, जैसे कि इसका रेशियो है, तो हम कह दें कि ये जो वैल्यू है b/h है, यानी कि b = 4x और h = 5x। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई x की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो 4 × 1 4 हो गया, ठीक है। और ऐसा हमेशा करेंगे, मतलब मैक्सिमम केसेज में करेंगे, बहुत ही रेयर केस में हम x की वैल्यू निकालेंगे, जहां उसकी जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी ऐसे केसेज में हम लोग x को 1 ही मान लेते हैं। अब ऐसे केस में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी h की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम देखिए जरा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि h² = b² प्लस b², यानी कि 25 = 16 प्लस b², 25 - 16 = p², यानी p² = 9, यानी कि p की वैल्यू 3। हालांकि प्लस माइनस हम ले सकते हैं, लेकिन ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने नेगेटिव को नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए जरा पे tan थीटा यानी कि tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये हो जाएगा tan A, परपेंडिकुलर का मतलब 3 और बेस का मतलब इन्होंने खुद ही दे रखा है, ये 4 है, तो ये 4 हो गया। तो tan A का मतलब 3/4, तो ये आंसर आ गया। sin थीटा A/B, पटाख से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे,
और थीटा यहां लिख देंगे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे साइन थीटा ए बाई बी, फटाक से इसका फॉर्मूला पी बाई एच, यानी पी की वैल्यू ए, एच की वैल्यू बी, सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू पता है यानी बी स्क्वायर, पी की वैल्यू पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो b है इसकी वैल्यू मिल गया, यानी कि हमें बेस मिल गया। ठीक है, कॉस थीटा पूछा गया बच्चों, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, बेस की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला, तुरंत का तुरंत, ताजा ताजा। तो ये हो गया रूट में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज देखिए यहां पे बी दे रखा है। तो यही ऑप्शन होना चाहिए, ट्रू ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन। तो कौन सा है? ये सी वाला है। ठीक है ना। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है ना। देखो बच्चों, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ 90 डिग्री, यानी कि कॉस 90 डिग्री। 0 का मतलब कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यहां पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस बीटा कह पाएंगे, और यही अल्फा की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन, इस अल्फा की जगह पर 90 माइनस बीटा रखेंगे, 90 माइनस बीटा, और ये वाला बीटा फिर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 90 माइनस 2 बीटा। ठीक है ना। अब एक फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला बताया था उसमें ये फार्मूला बताया था। अब इस देखिए, साइन 90 की जगह पे तो 90 लिखा है, इस थीटा की जगह पर क्या हो गया? इस थीटा की जगह क्या आ गया? 2 बीटा आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे? कॉस 2 बीटा। ठीक है ना बच्चों, ये जो थीटा है उसकी जगह पर यहां पे ये 2 बीटा लिखा हुआ था, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोगों ने यहां पे cos 2 बीटा लिख लिया। तो हमारा जो आंसर है वो देखिए सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम इसमें से साइन ए की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? जो आइडेंटिटी सीखा था हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो साइन स्क्वायर लिखा है उसकी जगह पर हम ये लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे। इसको आप नंबर 1 कह दीजिए। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहां देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। ठीक है ना बच्चों। कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ दीजिए, हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम आइडेंटिटी को यूज करना चाहते हैं, इस वाले आइडेंटिटी को यूज करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, और यहां पे कॉस की पावर 4 लिखा है, तो इसको हम लिखें कॉस स्क्वायर ए की पावर 2। पावर 4 है तो स्क्वायर और फिर उसके पावर 2। ठीक है ना।
अब यहां पे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, अभी क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन ए लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर ए को केवल साइन ए लिख सकते हैं, बट हम केवल यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे अभी पता चलेगा आपको। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम साइन ए लिख दें कि पावर 2 लिख दें, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अगर हम इसकी जगह पर साइन लिख लेते तो हम फार्मूला आइडेंटिटी यूज ही न कर पाते, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया और इसकी जगह पे आइडेंटिटी यूज कर लिया। अब हमारे पास जो मिला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग 1 लिख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किसको चेंज करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, कि कितने डिग्री की वैल्यू कितना है, कभी कभी इतने डिग्री इतने वैल्यू की कितना डिग्री होगा, उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे कह दिया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 की वैल्यू कितना होता है डिग्री में, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो देखिए क्या लिखा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे साइन अल्फा और हाफ की वैल्यू साइन में कितना होता है 30 डिग्री, तो ये साइन 30 हो गया। अब इस साइन से साइन जैसे ही कटेगा तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस में हाफ की वैल्यू कितना होता है बच्चों 60 डिग्री के, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो यहां से कॉस हट जाएगा, तो बीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 30 हो गया, बीटा की वैल्यू 60 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो हमसे क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, और अल्फा की वैल्यू 30 है और बीटा की वैल्यू 60 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और जो कि ये है यहां पे इसका 0 ये रहा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, गुड। देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 ये दिया है, तब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए जरा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, तो हम tan थीटा को क्या लिख पाएंगे 3/4 लिख पाएंगे। फटाक से एक ट्रायंगल बनाते हैं, कई किताब में क्या किया गया है ऊपर नीचे इसमें कॉस से डिवाइड करके tan बनाएगा, उतना दिमाग शुरुआत में चलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग फटाक से ट्रायंगल बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर फटाफट से सोच लेंगे, फिर जैसे इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा आप लोग। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो गया और ये हो गया 4, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यानी h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड पता चल गया। अब 6 रेशियो में से जो रेशियो की पूछेगा वैल्यू हम फटाक से रख देंगे, तो हम रख लेते हैं। तो 4 इंटू 3/5 और माइनस कॉस का मतलब 4/5 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 4/5 होल डिवाइडेड बाई, फिर से बस ये सेम वैल्यू नीचे रखेंगे, बस इस माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे, तो यानी कि 4 इंटू 3/5 और प्लस 4/5, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें 12 माइनस 4/5 और 12 प्लस 4/5, इस 5 से 5 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि इसको हम कट करें तो 1/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां पे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, 1 नहीं है, 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस कॉस को लाके डिवाइड करिए, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 के। जब ये लाके डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 बच गया भाई, तभी तो इसको इससे इंटू करेंगे तो फिर से यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू टैन थीटा और 1 की वैल्यू टैन में टैन 45 डिग्री 45 डिग्री, टैन से टैन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, थीटा की वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री आ गया। अब देखिए जब थीटा आ गया तो आप इसमें रख दो फटाफट, तो क्या रखेंगे, साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4। 1 की पावर 4 का मतलब 1, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। पावर 4 कर दिया तो भाई यहां पे भी पावर 4 कर दो, इससे इसके कट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। तो सिंपल सी बात है, तो यहां पे 1/4, यहां पर भी 1/4 इक्वल टू एलसीएम 4 है तो 1 + 1 यानी 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ये देखते हैं आइडेंटिटी। देखिए जब भी स्क्वायर आए तो आइडेंटिटी को याद करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जब जाएगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो यहां पे दिया हुआ है, तो हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा और इनटू, अब बताइए आप लोग, सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहां पे 1 कर दे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बाई कॉस टैन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब टैन थीटा, और हेंस प्रूव। कॉस ए का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का मतलब हुआ साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन लगाया है, बशर्ते कि यहां पे कॉस था और यहां पे साइन था, तो उसी तरीके से लगा लेंगे, इसको नंबर 1 कह लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहां पे साइन स्क्वायर ए की पावर 2। अब ये साइन स्क्वायर ए हम एज इट इज छोड़ देंगे और यहां पे साइन स्क्वायर ए की जगह पर ये जो साइन स्क्वायर ए निकाला है उसकी जगह पे कॉस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हम इसको इससे इंटू करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, टैन थीटा इंटू 2 टैन थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको इससे इंटू करें तो टैन थीटा इंटू 1 टैन थीटा, फिर इसको इससे इंटू करें तो 4 टैन थीटा, और फिर फाइनली इसको इससे तो 2 हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब इस 2 टैन स्क्वायर थीटा और 2 इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 5 टैन थीटा। देखिए 5 टैन थीटा तो प्रूफ हो गया, अब केवल इसकी बारी है। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 5 टैन थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइन ए हो चाहे कॉस हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इस ए की वैल्यू चाहे जो हो, चाहे जितना हम बड़ा रख दें चाहे जितना छोटा रख दें, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा और इसका -1 होगा। ठीक है ना। एक्चुअली इसका ग्राफ जो होता है वो हायर क्लासेज में है, चलिए मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आ गया है तो। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 होता है और ये -1 होता है। तो मतलब इसके मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ और मिनिमम वैल्यू -1 हो गया। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से cos A की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होता है। उसका ग्राफ दूसरे टाइप का होता है, आगे सीखेंगे, अभी तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखो बच्चों, A इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है ना। हम इसको लिख पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, या इसी को लिख पाएंगे साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा यहां पे लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट देखिए आप कितना है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसका कोफिशिएंट है -1, तो -1 को हम 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दें तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना। और वो 1/4 यहां पे ऐड कर दीजिए और 1/4 माइनस कर दिए। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोग को पता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख रखा था, अभी मैं बता भी दूंगा, लेकिन पहले इसको हम लगा लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/4, और इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 के। ठीक है ना। ये जो 1/4 लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, इसको 1/2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको और कंपेयर करिए इससे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी की पावर 2 से। तो इस a का मतलब हुआ यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और इस b का मतलब है 1/2। तो हम क्या लिख पाएंगे, a इज इक्वल टू, इस a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 2 प्लस 3/4 के। ठीक है ना। यहां पे a की वैल्यू ये मिला, ये जो 3/4 है ये तो फिक्स है। ठीक है। ये जो ये लिखा हुआ है ये हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या फिर 0 होगा। ठीक है ना। निगेटिव नहीं होगा, नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है ना। ये पॉजिटिव कब होगा, कुछ भी आप रख लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है। हालांकि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से 1 के ही बीच में होता है। ठीक है ना। तो अब हम यहां पे 0 से 1 के बीच में हम ऐसी वैल्यूज रखेंगे कि या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए और या फिर पॉजिटिव हो जाए,
मतलब पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। अब बताइए कि इसकी वैल्यू अगर हम जीरो रखना चाहते हैं तो जीरो कब होगा? जीरो होगा जब साइन स्क्वायर थीटा -1/2 की वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तब इसकी वैल्यू जीरो होगा। तब ए की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3/4 मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 होता है मैक्सिमम, तो 1 - 1/2 की पावर 2 प्लस 3/4, तो यहां पे हो जाएगा a = 1/4 प्लस 3/4, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गया? 1, यानी कि a की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 आया और जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 आया। ठीक है, यानी कि जो a की वैल्यू है वो 1 और 3/4 के ही बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, और हमें यही प्रूव करना था। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो हमेशा x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे और उसके लिए क्या करें? पूरे को a से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a के। ठीक है ना, अब इसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है, उसको 2 से डिवाइड करिए रफ में, तो b/2a हो गया, और फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए, जो भी मिले तो b²/4a² आ गया। ठीक है ना, और जो भी मिलेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ऐड करेंगे देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax और प्लस b²/4a² और प्लस c/a माइनस b²/4a²। मैंने बताया पहले इसको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट, तो देखिए यहां पे मैंने ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां से यहां तक की वैल्यूज को आप देखेंगे तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर मिल गया, और बाकी जो यहां पे मिला है उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसी परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से श्रीधराचार्य का फार्मूला प्रूफ हुआ है। उन्होंने ही पहले बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और उन्हीं की हेल्प से उन्होंने श्रीधराचार्य मेथड दिया था, जिसको फार्मूला मेथड कहते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं। तो ये सारा डेरिवेशंस वगैरह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें ड्राइव करेंगे और वहां पे मिलेगा आपको वीडियो में। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दें फिर क्वेश्चन लगाते हैं। A and B बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तब हमेशा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो, ठीक है, और जिन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि एवरेज वैल्यू है ना, हमेशा उससे बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 ले लिया और 9 ले लिया, तो दिस बाय दिस ग्रेटर देन रूट ऑफ 4 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 13/2 ग्रेटर देन इसको तो 2 इंटू 3, इसको सॉल्व करो तो 6.5 ग्रेटर देन 6। देखो है कि नहीं बड़ा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें निगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फिर रियल नंबर नहीं रह जाता है, नॉन रियल नंबर हो जाता है। वो हायर क्लास में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट फिलहाल यहाँ याद रखेंगे। हाँ देखो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे a की जगह पर तो a ही हो गया, इस b की जगह पे 1/a हो गया। देखो इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा?
इसमें अगर हम अप्लाई करें तो a प्लस 1/a/2 ग्रेटर देन रूट ऑफ a इंटू 1/a के। इससे तो ये कट गया, तो क्या मिला, a प्लस 1/a ग्रेटर देन, ये 2 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट के अंदर 1 इंटू 1। रूट के अंदर 1 इंटू 1 का मतलब 1, तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन 2k। ठीक है, और इसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a प्लस 1/a। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/a, जबकि ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उन्होंने पहले कह दिया, हम लोगों ने कहा ही था कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो a प्लस 1/a की जगह पर हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 2 से बड़ा कहा गया है, जबकि हम लोगों ने क्या है सीखा कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और जबकि ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, एज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, जबकि a और b दो डिस्टेंट नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। ठीक है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 ग्रेट रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां पे जो पिछला हमारे पास जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था कि a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन रूट ऑफ a इंटू b, ये फार्मूला था। अब इसी में a की जगह पर a स्क्वायर लिख दिया और b की जगह पे b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यही फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 और ग्रेटर देन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ab के। रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab। अब ये वाला इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस कैन बी रिटेन एज कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 के। और जबकि हम लोगों ने सीखा है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में हो सकता है, यानी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जबकि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसको प्रूव करना है कि इसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पे एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b की पावर 3। इसी फार्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक आइडेंटिटी भी सीख रखा हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 एंड कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। अगर यहां पे हम इंटू 1 कर दें तो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3
कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा उस फार्मूले को ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी की पावर 3, जो कि हम लोगों ने लोअर क्लासेज में सीख रखा है फार्मूले। तो अब देखो जरा बच्चों, इस ए का मतलब क्या हुआ, इस ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, इस बी की जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी इसकी जगह पर हम ए कहें, इसकी जगह पर बी कहें, फिर 3a और फिर b, a इंटू बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए और बी हो गया ना। तो ये फार्मूला हुआ, यहां लिख पाएंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करें तो a का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा और b का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 के, यहां पावर 3 है, जबकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो हम इसकी जगह पे 1 लिख लें, पावर 3 लिख लें, तो 1 आ गया कि नहीं आ गया। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। आइडेंटिटी का यूज हम यहां पे भी करेंगे, और उससे पहले एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। साइन की पावर 4 कैन बी रिटेन एज साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस 1 और इनटू यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक, हालांकि कॉसेक थीटा का मतलब 1/sin होता है, हम इसका भी इसमें यूज करेंगे, बट पहले इसको यूज करके आइडेंटिटी यूज कर लें। आइडेंटिटी कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पे इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें और इस फार्मूले को लगाएं तो क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू समथिंग वही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस 1 को चाहें तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए क्या कटेगा, इससे कट गया, इसको ऐड कर दीजिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट गया तो 2 आ गया और हेंस प्रूफ हो गया। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, जबकि गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। हमें प्रूफ किस में करना है, अल्फा में। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 दे रखा है, तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा लिखिए। क्यों, क्योंकि हमें अल्फा के टर्म में प्रूफ करना है, तो यहां पे जो बीटा दिया हुआ है इनको एलिमिनेट करना है, इसको गायब करना है, तो उसकी जगह पर हम अल्फा वाली वैल्यू पुट कर दें, यानी कि बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस अल्फा लिख देंगे। तो देखो बच्चे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में कॉस अल्फा एंड कॉसेक 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा के। तो ये हो जाएगा यहां पे कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस अल्फा के। तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू 1/cos अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे कैंसिल, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होता है। तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और जो कि हो जाएगा साइन अल्फा के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर पाए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन इसकी वैल्यू हमें चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2 √3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 के। इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, या साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गया। हम इसकी जगह पे जहां कहीं पर भी इसका होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, उसकी जगह पे 1 लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये है क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों बच्चों, है ना। इसका एलसीएम ले लें तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर हम इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और हम लोगों ने वह भी अभी प्रूफ किया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 जो कि यहां पे है, तो डिवाइड बाई 1, तो 1/1 कितना हो गया 1, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉसिक अल्फा। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है ना बच्चों। हम लिख पाएंगे 1 इसकी जगह पर, यानी इसकी जगह पर हम लिख पाएंगे कॉसिक स्क्वायर अल्फा -1 एंड कॉसिक अल्फा +1 के। इस 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर कर लें, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस बी और a माइनस बी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करें देखिए जरा यहां पे 1 प्लस कॉसिक अल्फा +1 कॉसिक अल्फा -1 कॉसिक अल्फा +1, इससे ये कट जाएगा। 1 प्लस कॉसिक अल्फा -1, इससे ये कट गया, तो क्या मिला कॉसिक अल्फा का। ये देखिए यही प्रूफ करना था हम लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। आइडेंटिटी हमेशा याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख पाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। जो ये प्लस में था इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए जरा, अगर हम ब्रैकेट ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0 के। इसको एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/3, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू ±1। अगर हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, हम निगेटिव वैल्यू यहां पे नहीं लेंगे, वो हायर क्लासेज की बातें हैं, तो हम बात करेंगे थीटा की वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड tan की पावर 4 थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। देखिए जो हमें प्रूव करना है वो सेक में है। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है, अब यहां पे इसका यूज करें तो यहां पे tan की पावर 4 थीटा लिखा है, तो स्क्वायर का हम स्क्वायर कर दें और इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 के। इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम यही वैल्यू लिखें तो ये लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 की पावर 2 एंड सेक स्क्वायर थीटा -1 के। a माइनस बी, इसमें a माइनस बी के फार्मूले को अगर हम लगाएं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इस a की जगह पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और b की जगह पे 1 है। तो देखो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 4 प्लस 1 -2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1। इस -1 से +1 कट जाएगा, तो यहां मिलेगा सेक की पावर 4 थीटा और इसमें से इसको माइनस करें तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखो बच्चों यहां पे लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी के। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया क्योंकि हमें यहां पे पी स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। बाई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर कैन बी रिटेन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां पे इस 1 की जगह पे हम 1 का स्क्वायर कर दें और फिर फार्मूला यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए सेम वैल्यू यहां से कट हो जाएगा, तो क्या मिला 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 1 लिख लीजिए। ठीक है ना, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बिना भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो प्रूफ हो जाएगा, बट इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर कोई रेशियो a बाई बी सी बाई डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसमें ऐड कर दीजिए और नीचे में इसको माइनस कर दीजिए, तो c प्लस डी एंड c माइनस डी। अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस a में इस b को ऐड कर दीजिए और फिर वही नीचे माइनस कर दीजिए। एग्जैक्टली इसमें c और d में भी वही काम करेंगे, तो इसमें भी वही काम करते हैं। देखिए इसमें हम इसको ऐड करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, माइनस करेंगे
तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 के, इससे ये कट गया तो 1 प्लस 1 कितना आया 2, और यहां पर भी अगर हम ब्रैकेट ब्रेक कर दें तो 2 कॉस थीटा पी स्क्वायर प्लस 1 एंड पी स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 1, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तब हमको tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2 प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो देखिए जरा, हमें tan लाना है और जबकि यहां पे जो वैल्यूज गिवन है वो साइन और कॉस में दिया है। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हमें tan में कन्वर्ट करना है। अगर हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा से तो tan स्क्वायर हो जाएगा, बाकी में तो हो ही जाएगा। तो यहां पे डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो बच्चों, जैसे ही हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो क्या मिला, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे कट जाएगा तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा साइन बाई कॉस। हम इसको इधर ले जाएं और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसको लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। इन दोनों में से 2 tan थीटा अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, tan थीटा माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकाल लें तो tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब tan थीटा माइनस 1 कॉमन निकालिए तो tan थीटा माइनस 1 एंड 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1 आ गया एंड tan थीटा की वैल्यू 1/2 आ गया। हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यहां क्या कहा गया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू L, और यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 पूछा गया है, यानी L स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू L स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा L स्क्वायर के। ठीक, हाँ देखो बच्चों, हमें जो प्रूफ करना है L स्क्वायर प्लस 1 लिखना है, तो इसमें बोथ साइड हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 के। इस दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा tan थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से अगर हम 2 सेक थीटा कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 की। अब ध्यान से देखो बच्चा, क्वेश्चन में कि tan थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितना है, L है।
तो क्या हम इसकी जगह पर L लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 sec थीटा इंटू L इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 के। तब sec थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस 1 बाई 2L के। ठीक है ना बच्चों? तो यही हम लोग को प्रूव करना है। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम 1 इज इक्वल टू यहां पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये जो ऊपर यहां लिखा है 1, इसकी जगह पे आप ये लिख दीजिए। तो क्या लिख पाएंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा और प्लस tan थीटा। ठीक है ना बच्चों? हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ये लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा और प्लस tan थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों में से कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा और यहां पे सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? हमें ये प्रूव करना है साइन और कॉस में, तो यहां पे जो मिला उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये मिल गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है? तो देखिए ये आ गया। ठीक है ना बच्चों? तो ये हेंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा यहां पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। हमें यहां पे पी स्क्वायर चाहिए, तो कर लेते हैं स्क्वायर पहले। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 के। देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 हमें चाहिए था। ठीक है? तो इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है? ठीक है। फिर यहां पे इनटू क्यू कहा गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इनटू क्यू है। तो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहां पे क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 है और क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। और पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन सेक और कॉसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा और इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इससे ये कट गया तो क्या मिला? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पी दे रखा है तो क्या लिख पाएंगे बच्चों? यहां पे 2p हो गया। ठीक है ना? तो ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए। आप लोग भी क्वेश्चंस लगाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमको मेल करिए, मैं आप लोग को सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।